हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस तक। तो आज का एक नए मोटिवेशन के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोगों आई होप आप लोगों की टीजीटी की पीजीटी की तैयारी अच्छी चल रही हो, जीआईसी एलटी गेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का मोटिवेशन है, पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे पर उसका बाप आपको सिलेक्ट कर ले, यानी कि अपनी क्वालिटी इंप्रूव करते जाइए। आपकी मैरिज हो गई है तो अच्छी बात है, क्योंकि घर चलाने के लिए तो करना पड़ना, नहीं हुई है तो करिए जी जान से। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा दलहन नहीं है? बिगुना, मूंगे, कैजेनस, कैजान, लेंस एस्कुलेंटा, ओराइजा सटाइवा। तो कौन सा दलहन नहीं है? तो ये ओराइजा सटाइवा। जैसे आप लोग जानते हो ओराइजा सटाइवा, जानकारी के लिए बता दूं कि ओराइजा सटाइवा जो है चावल का वैज्ञानिक नाम है। ऐसा है, उष्णकटिबंधीय अनाज है। पीछे 2003 का क्वेश्चन, आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही होंगे टॉपिक वाइज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जातीय मान वंशीय नाम को बिल्कुल दोहराता है उसे कहते हैं। तो यूपीपीसीएस प्री 1997 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। क्या कहते हैं? मूल नाम, टाटोनिम, होमोनिम और सहनाम। तो इसे जो कहते हैं टाटोनिम कहते हैं, टाटोनिम। ज़्यादातर आपको हिंदी मीडियम में नहीं मिलती क्वेश्चन, और ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में ही प्रोवाइड होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करा रही हूँ। कुछ फैक्ट बनेंगे हम देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें, आपका पूरा भरपूर रिवीजन होगा। तो पहले टाटोनिम वैज्ञानिक नाम है जो वर्गीकरण की जाति और प्रजाति दोनों के लिए प्रयोग में आता है। जैसे बालपेश क्या है, लाल लोमड़ी। जब जाति नाम और वंशी नाम दोहराता है तो उसे कहते हैं टाटोनिम। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा लेन अथवा नाइट्रोजनी एंथोसाइनिन की उपस्थिति एक विशिष्ट लक्षण है। तो बीटालेन और नाइट्रोजनी एंथोसाइनिन की उपस्थिति है सेंट्रोस्पर्मी का, लिलिएसी का, ओरेबेकेंसी का और पेपेवरेसी का। तो इनमें से आप अच्छे से सोचिए, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। मेरा टास्क है और 7000 क्वेश्चन कराना, वो भी 4 महीने में। मुझे नहीं मालूम कैसे कराऊंगी, लेकिन कराऊंगी जरूर, रात दिन एक करना पड़े। देख लेते हैं। तो सेंट्रोस्पर्मी का, लिलिएसी का, ओरेबेकेंसी का और पेपावरेसी का। तो यह है सेंट्रोस्पर्मी का बीटालिन और नाइट्रोजनी एंथोसाइनिन की उपस्थिति विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटालिन वर्णक लक्षण है। किसका बीटालिन वर्णक लक्षण है? चैनोपेडिएसी कुल का, मालवेसी कुल का, रूटेसी कुल का, पेपेवरेसी कुल का। तो बीटालिन वर्णक लक्षण है चैनोपोडिएसी कुल का। किसका? चैनोपोडिएसी कुल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्रोपा बेलाडोना संबंधित है। तो सोलिनेसी कुल का और लिलिएसी कुल से, रूबिएसी कुल से, ब्रेसिकेसी कुल से एट्रोपा बेलाडोना संबंधित है लिनेसी कुल से। इससे कुछ संबंधित फैक्ट होंगे। सबसे पहला ये क्या है, रात की छाया में जब अंधेरा हो जाता है तो आसानी से वृद्धि कर सकता है और 12मासी है, जैसे टमाटर, आलू और बैगन। तो आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ना आए तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में आ गए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि आपकी समझ में कोई है जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है, एक की तैयारी कर रहा है, तो उसे शेयर कर, उनकी भी हेल्प हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे, देख लेते हैं। पोमोलॉजी एक शाखा है जो फलों का अध्ययन की, जहाँ फलों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट आपने देख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 10वें नंबर का है। ऐसे पौधे जिनमें रबर क्षीर के साथ साथ एक लिंगी फूल होता है। तो ये है यूफोरबिया या फाइकस। सोचा होगा पहले से टिक लगे। कुछ एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं ऑप्शन को, हेमिडीसस और कैलोट्रोपिस नेरियम, कैथारेंथस राउबोल्फिया। तो इसमें है यूफोरबिया फाइकस। अब आता है रबर छीड़ एवं एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? रेननकुलेसी, ब्रेसिकेसी में, यूफोरबिएसी में, एमास्थेनेसी में।
देख लेते हैं। क्षीर एवं एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं यूफोरबिएसी में। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समान है, एक जैसा ही है, एक जैसा है, आपको समझ आ रहा है। क्वेश्चन है पाइन एप्पल एक उदाहरण है किसका? एक बेरीज के इटेरियो का, एक सोरोसिस का, एक ड्रुप के समूह का, एक सरल मांसल फल का। तो पाइन एप्पल किसका उदाहरण है? एक सोरोसिस का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्नवॉल्वलेसी एवं सोलेनेसी विभेदित हो सकते हैं। तो कैसे विभेदित हो सकते हैं? संयुक्त दलीय दलपुंज से, दलग्न पुंकेसर से, बीजांडन्यास से, पृथक दलीय दलपुंज से। तो ये है बीजांडन्यास से। कॉर्नवॉल्वलेसी सोलेनेसी विभेदित हो सकते हैं बीजांडन्यास से। और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म टॉपिक हमारा चल रहा है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत 250 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन मुझे कराना है तो कराना है, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एकीन का दलपुंज और एकीन का पुंज फल एवं रोम युक्त चिद लग्न और वर्तिकाओं का उदाहरण है। कौन है? रेनकुलस नाइजूला, क्लीमोटिस नाराबोलिया, एजीरेटम, ये मिट गया है थोड़ा सा। इनमें पुंकेसर का किसके द्वारा? हवा द्वारा वितरण होता है। पॉलिनेशन की प्रक्रिया रेनकुलस और नाइजूला का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पाल्मे कुल का वैकल्पिक नाम है एपिएसी, एलेंजिएसी, एरिकेसी, एस्टरेसी। तो पाल्मे कुल का वैकल्पिक नाम है एरिकेसी। क्या है? एरिकेसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ छीड़ युक्त पौधे आसुपाती बाह्य दलपुंज एवं असंख्य पुंकेसर लक्षण है। मिट्रेसी कुल का, रोजोसी कुल का, एकेंथेसी कुल का और पेपेवरेसी का। तो ये है पेपेवरेसी कुल का, तो अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की कृत्रिम वर्गीकरण पद्धतियां प्रतिपादित की गई थी लिनियस द्वारा, बेंथम एवं बुकर द्वारा, बेसी द्वारा और हचिंसन द्वारा। तो पौधों की कृत्रिम पद्धतियां लिनियस द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अब आता है स्टाइक्लोपोडियम पाया जाता है किसमें? रेनकुलेसी में, एनोनेसी में, एपिएसी में, पोएसी में। ये पाया जाता है एपिएसी में, स्टाइलोपोडियम पाया जाता है एपिएसी में। तो ये भी यूपीपीसीएस प्री 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताकि मैं आपको फिर बता दूं वीडियो बड़ा होगा, लेकिन इससे यदि आप तैयारी करेंगे तो आप 100% टीजीटी में सिलेक्ट हो जाएंगे बॉटनी सब्जेक्ट से। इसी बात है, बायोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपर्यस्तता की परिघटना प्रतिवेदित है किससे? लिलिएसी में, आर्किडेसी में, रूबिएसी में और साइपरेसी में। तो ये परिघटना है आर्किडेसी में। विपर्यस्तता की परिघटना किससे है? आर्किडेसी में। ये पीजीटी 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हमें सूची मिलान बिंदु, यानी कि हमें मिलाना है कि कौन किससे संबंधित है। ये पहले से मिलाए हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला कैरियोफिलेसी, इसका संबंध है मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास से। सोलिनेसी आधारी बीजांडन्यास से संबंधित है। पेपेवरेसी भित्तीय बीजांडन्यास से संबंधित है और एस्टरेसी अक्षीय बीजांडन्यास से संबंधित है। क्वेश्चन है आर्जीमोन मैक्सिकाना का पुष्प सूत्र है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस चिन्ह को आप देख सकते हैं, जो यदि ऊपर को नीचे को प्लस हो और ऊपर को क्या कहते हैं क्रॉस का चिन्ह हो, एक तरह से तीर का चिन्ह हो, तो उसे उभयलिंगी। और के को कैलक्स बोलते हैं, सी को कोरोला बोलते हैं। इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सूत्र अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। मैंने क्वेश्चन काफी सारे लिए हैं, 40 क्वेश्चन है और ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं स्पीड से पढ़ाऊंगी। डायरेक्ट सूत्र लिख दिया है, नोट्स में लिख सकते हैं। तो किस कुल के युग्मक में स्पैडिक्स पुष्पक्रम पाया जाता है? तो यूपीपीसीएस प्री 2004 का क्वेश्चन है। तो एस्टरेसी और रूबिएसी, पेपरबरेसी और बेरेसी केसी, एरेसी और म्यूसेसी और मालवेसी और टेलिएसी। तो ये पाया जाता है डिक्स पुष्पक्रम पाया जाता है एरेसी और म्यूसेसी। डिक्स पुष्पक्रम इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभय लिंगाश्रयी पौधे एवं एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं किसमें? जेंथियम, स्ट्रूमेरियम एवं जियामेज में। कुकुरबिटा मैक्सिमा एवं आर्जीमोन मैक्सिकाना में। एजीरेटम कॉनिजॉइड्स एवं रूबिया कॉर्डिफोलिया में। आइवेरिस अमारा और सिद्धा क्यूटा में। उभयलिंगी लिंगाश्रयी पौधे एक लिंगी पुष्प जो होते हैं जेंथियम, स्ट्रूमेरियम और जियामेज में पाए जाते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट में बताएं। के लिए रिवीजन सीरीज लेकर आई हूँ और द्विबीजपत्री
को किसने लिग्नोसे एवं हर्बेसी में विभाजित किया? तो द्विबीजपत्री को तो ये हचिंसन ने लिग्नोसे और हर्बेसी में विभाजित किया। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं। द्विबीजपत्री पौधे को जॉन हचिंसन ने लिग्नोसे और हर्बेसी में विभाजित किया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट में बता, रिवीजन करेंगे। टीजीटी का एग्जाम है, उन्हें हेल्प हो। भी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से इतने क्वेश्चन आपको करा दूंगी कि आपका 100% टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी यदि आप एग्जाम देते हैं बॉटनी से हैं तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि मैं इतनी क्वेश्चन ही करा दूंगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सुमेलित कीजिए। तो पहले से आपको जानकारी दे दूं कि ये पहले से ही सुमेलित है, क्योंकि बोर्ड में लोग कितना लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो गायनेंड्रोफोर किससे संबंधित है? क्रेटिवा से। टेट्राडाइनेमस किससे संबंधित है? ब्रेसिका से। और सिंजिनेसियस है एजिलेटम से। और गाइनोस्टेजियम है कैलोट्रोपिस से संबंधित है। तो ये अच्छे से आप याद रखिएगा। पहले आता है साइनोजेनेसिस। कुछ क्वेश्चन संबंधित बनेंगे तो ये देख। पहले आता है गाइनोस्ट्रोफोर। तो हाँ, तो इसमें ये फैला फैक्ट है। तो ये जब कोरोला और एंड्रोफोर के बीच थैलेमस का विस्तार होता है तो ये बनता है गायनेंड्रोफोर। अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्राडाइनेमस। तो टेट्राडाइनेमस जब 2 छोटे पुंकेसर बाहर की ओर तथा 4 अंदर की ओर होते हैं तो टेट्राफोर बनते हैं। अब नेक्स्ट है चौथा गाइनोस्टेजियम। तो गाइनोस्टेजियम यह एक जटिल संरचना है जो पुंकेसर और स्टिग्मिक के बीच में सतह के संलयन से बनती है। स्टाइलोपोडियम किस कुल का विशिष्ट लक्षण है? तो आर्किडेसी का, एस्क्लेपियोडेसी का, एपिएसी का, रूटेसी का। तो ये है स्टाइलोपोडियम जो है एपिएसी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल फेबेसी के किस वंश के कुल में केवल एक बीज होता है? ये मैं आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जॉब लग जाएगी ना, 70,000 प्लस आपके हाथ में मिलेंगी, तो आप सब भूल जाएंगे कि हमने कितनी मेहनत की। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल फेबेसी के किस वंश के फल में केवल एक बीज होता है? लेथाइरस में, पाइसम में, बिगना में और मेडिकागो में। तो ये कुल फेबेसी के वंश के फल में केवल एक बीज होता है, ये है मेडिकागो में। किसमें? मेडिकागो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिसल पिनियेसी में पुष्प दल विन्यास होता है आरोही कोरछादी, अवरोही कोरछादी, कोरस्पर्शी, व्यावर्तित। तो आरोही असेंडिंग इम्ब्रिकेट, अवरोही डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, कोरस्पर्शी वॉल्वेट और व्यावर्तित को ट्विस्टेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है सिसल पिनियेसी में पुष्प दल विन्यास जो होता है आरोही कोरछादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोकस सैटाइवस के पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो क्रोकस सैटाइवस के पौधे के केसर किससे भाग से प्राप्त होता है? तो आप इसे देख सकते हैं, दिए हुए हैं। रूट, दूसरा है पेटल्स और पुंकेसर यानी स्टेमिन, वर्तिका और वर्तिकाग्र, स्टाइल और स्टिग्मा। तो क्रोकस सैटाइवस जो होते हैं पौधे के केसर किस भाग से? स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त होता है केसर। अच्छे से ध्यान रखिएगा, केसर आप लोग बहुत डालते होंगे हर चीज। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहला सिप्सेला, सुमेलित कीजिए। तो ये पहले से ही सुमेलित हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, पहले बता दूं मैं आपको। पहले सिप्सेला यह है स्केल बीज वाला फल है। किसका? स्केल बीज वाला फल है जो द्विअंडाशय के विकास के साथ बनता है, जैसे कि एजिलेटम, कोनिजॉइड्स उदाहरण है इसका। कंपोजिटिसाइड्स और एस्टेरेसी से संबंधित है। सेला। नेक्स्ट है साइकोनस यह एक प्रकार की बहुफली संरचना है जो उल्टे पुष्पक्रम के व्युत्पन्न से निष्कर्षित होता है और इसे बंद पुष्पक्रम पेटल से फाइकस रेसिमोसा के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसमें बंद पुष्पक्रम पाया जाता है, ये समझ लीजिए सीधा सीधा। अब नेक्स्ट आता है कैप्सूल। तो यह एक शुष्क कुल है जो खंडों के खुलने से निकले बीज से बनता है। कैप्सूल का आपने देखा होगा कि डायग्राम वगैरह देखा होगा, ये आपने बीएससी की है, एमएससी की है। यूफोर्बिया पल्चेरिमा में ड्रुप
तो ड्रुप गुठलीदार फल के पुष्पों का विस्फुटन है, बाह्य मांसल के चारों ओर से घिरा रहता है, झिल्ली के कारण घिरा होता है। इसे कोकस म्यूसिफेरा भी नाम से जाना जाता है। ड्रुप फल आप लोग जानते हैं, जैसे नारियल, ये बात है जिसमें गुठली अंदर होती है, ठोस होता है, फल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है जैविक जाति धारणा किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था लिनियस ने, मेयर ने, लव और हुकर ने। तो ये वैज्ञानिक है, सबसे पहले जानिए। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय किसने दिया? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये मैंने छोड़ दिया है आपके लिए। तो जैविक जाति धारणा आप लोगों को निश्चित ही आता होगा, क्योंकि आपने छोटे से आपने देखा ही होगा 10वीं से लेके लीनियस वाली जाइए। अब हमारा 33 क्वेश्चन देखते हैं। गट्टी फेरी कुल का वैकल्पिक नाम है। तो गट्टी फेरी कुल का वैकल्पिक नाम है एपिएसी, पेपेवरेसी, क्लॉसिएसी और पोएसी। तो ये है क्लासिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। अष्टी फल का संबंध है नारियल से, नारियल है, और सरस फल का संबंध है बैगन से। पीपा किसके अंतर्गत आता है? ककड़ी। और डबल समारा एसर से संबंधित है। ये पहले से सुमेलित करके बता दिए मैंने। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक साथ, होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट। फॉलिकल में फलों का स्फुटन होता है अभ्यास और अपाक्ष सीवनों द्वारा। अभ्यक्ष सीवन द्वारा, आधार से ऊपर की ओर छिद्रों द्वारा। तो फॉलिकल में फलों का स्फुटन जो होता है यह अभ्यक्ष और अपाक्ष सीवनों द्वारा होता है। इसे बोल सकते हैं वेंट्रल एंड डोर्सल की ओर फलों का स्फुटन होता है अभ्यक्ष और अपाक्ष सीवनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 में आ गए हैं। लीची का खानयोग्य भाग है किसका? एरिल, बीजपत्र, ब्रूडपोष और थैलेमस। तो लीची का खानयोग्य भाग है एरिल आप लोग समझ पा रहे होंगे। लीची का खानयोग्य, लीची आप लोगों ने खाई होगी, बड़ी मीठी होती है, अच्छी होती है। नहीं खाई है कमेंट में बताएं। लीची का खाद्य भाग एरिल आकार की दृष्टि से है ब्रूडपोष, एंडोकार्प, बीजचोल, मीजोकार्प। तो ये है बीजचोल। लीची का खाद्य भाग है बीजचोल खाया जाता है, ये आप लोग जानिए। आकार की दृष्टि से है बीजचोल। अब नेक्स्ट आता है आइसोटाइप अनुलिपि, इसे कहते हैं डुप्लीकेट लिपि भी बोलते हैं। आइसोटाइप अनुलिपि होता है सिन टाइप का, लैक्टोटाइप का, हॉलोटाइप का, न्यूटाइप का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, यदि आप कर सकें तो ठीक है, नहीं तो हॉलोटाइप जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलोटाइप का अनुलिपि होता है डुप्लीकेट ऑफ हॉलोटाइप इज। तो न्यूटाइप, आइसोटाइप, सिन टाइप, पैरोटाइप। तो ये होता है आइसोटाइप। हॉलोटाइप का अनुलिपि जो होता है यह होता है आइसोटाइप। अब देखते हैं फैक्ट। हॉलोटाइप की अनुलिपि आइसोटाइप होता है। सबसे पहला आता है पैराटाइप। यह मूल के अतिरिक्त जैविक प्रतिदर्श होता है जिससे मूल व्याख्या के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूटाइप। यह वैकल्पिक प्रादर्श होता है। जब हॉलोटाइप प्रादर्श खो जाता है तो यह नष्ट हो जाता है, न्यूटाइप कहते हैं। सिन टाइप, दो या उससे अधिक प्रादर्श जो नई जाति का विवेचन करते हैं जब तक लेखक उस प्रादर्श के लिए नया नाम या कार का चयन ना कर ले, ये है सिन टाइप। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। यदि समझ आए होंगे, ये सब क्या है एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। और चलिए वीडियो बड़ा हो रहा है, और चलिए ये आप कभी भी देखेंगे तो आप लास्ट 40 क्वेश्चन में एरिकस का संबंध है, ये मिलान बिंदु है, मैच लिस्ट है, लेकिन ये पहले से ही मैच किया हुआ है। तो एरिकस हाइपोजिया का संबंध है अनुपर्ण संलग्न से, सेडाक एक्यूटा का संबंध है अनुपर्ण पार्श्वी से, और हेमेलिया का संबंध है अनुपर्ण अंतरावृंती से, और पाइसम सैटाइवस का संबंध है अनुपर्ण पर्णाकार से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है आपको मेरे बोलने से कुछ समझ आ जाता होगा और कुछ राइटिंग। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मिलते हैं इसी तरह हम नेक्स्ट 40 क्वेश्चन के साथ या 50 क्वेश्चन के साथ। तरह टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड वर्ग 1 बिहार से हैं तो पीजीटी, और किसी भी राज्य से हैं जहां मेरी भाषा हिंदी समझ आ सकती है, तो आप लोगों के लिए वीडियो आई होप हेल्पफुल ही होगा। 13 नंबर का टॉपिक, 13 नंबर का सीरीज है। एक बार फिर यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो में आ जाते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या अच्छा कर सकती हूँ, इससे बेहतर कर सकती हूँ कम लागत में, ये भी, और क्या बेहतर कर सकती हूँ कम इन्वेस्ट में, तो ये